राधे राधे सभी को। जैसा कि हमारे लड्डू गोपाल जी की, हमारे कान्हा जी की छठी आने वाली है, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कान्हा जी की छठी हम कैसे मनाते हैं। कान्हा जी की छठी जन्माष्टमी से छठे दिन मनाई जाती है। साल 2024 में लड्डू गोपाल जी की छठी 31 अगस्त को है। लड्डू गोपाल जी के छठी के दिन लड्डू गोपाल जी को दूध में डुबकी लगवाते हैं। गाय का दूध मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जैसा दूध आपके पास है आप उसमें डुबकी लगवा सकते हैं। दूध कच्चा होना चाहिए। दूध इतना लेना है जिसमें आपके लड्डू गोपाल जी की डुबकी आराम से लग जाए। छठी का पर्व शाम के समय मनाया जाता है, लेकिन लड्डू गोपाल जी का स्नान हम सुबह ही करा देंगे, क्योंकि बच्चे को बार बार स्नान नहीं कराते हैं। इसलिए लड्डू गोपाल जी को स्नान हम सुबह ही करा देंगे और पूजन हम शाम को करेंगे। तो सुबह नहलाने से पहले हम लड्डू गोपाल जी की देसी घी से मालिश करेंगे। जैसे हम बच्चे की मालिश करते हैं उसी प्रकार धीरे धीरे हम अपने हाथों से मालिश करेंगे। बड़े ही प्रेम भाव से हम मालिश करेंगे। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को दूध में डुबकी लगवाएंगे। हमें डुबकी 3 लगवानी है। हमें एक हाथ हमारे लड्डू गोपाल जी के सिर के नीचे रखना है, यानी उनके जो हेड है उसके नीचे हम 2 फिंगर लगा लेंगे और एक हाथ से हम ऊपर से पकड़ेंगे। इस प्रकार से हम लड्डू गोपाल जी को दूध में 3 डुबकी लगवाएंगे। इस दूध की या तो आप खीर बना लीजिए और सब में बांट दीजिए, या घर के काम में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप चाय पानी बनाते हैं उसमें। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को कराएंगे स्नान। तो पानी में हम गंगा जल मिला लेंगे और अपने लड्डू गोपाल जी को बड़े ही प्रेम भाव से, यानी भावपूर्वक स्नान करवाएंगे। हम अच्छे से अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देंगे। स्नान कराने के बाद हम उनको अच्छे से टॉवल में उनको साफ कर लेंगे, यानी उनका जो भी पानी उनके शरीर पर लगा हुआ है हम अच्छे से पोंछ लेंगे। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को येलो कलर की पोशाक पहनाएंगे। इस दिन हम लड्डू गोपाल जी को नए वस्त्र पहनाएंगे। जैसे कि बच्चे को छठी के दिन नए कपड़े पहनाए जाते हैं, उसी प्रकार लड्डू गोपाल जी को भी छठी के दिन नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। इस प्रकार हम उनका श्रृंगार कर लेंगे। ध्यान रखें, इस दिन मोर पंख जरूर लगाएं अपने लड्डू गोपाल जी को, और बांसुरी रखें उनके पास भावपूर्वक। और इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को पहनाएंगे तागड़ी और नजरिए। छठी के दिन ही बच्चे को नजरिया और तागड़ी पहनाई जाती है, जो उसकी बुआ लेकर आती है। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी की करेंगे पूजा, जो भी हमारी पूजा होती है, और लड्डू गोपाल जी के ऊपर से न्योछावर करेंगे। 7 बार वार कर हम लड्डू गोपाल जी की न्योछावर उनके पास रख देंगे और ये किसी को भी दे देंगे। इसके बाद जो सबसे ज़रूरी काम होता है, जैसा कि छठी के दिन बच्चे की आंखों में काजल लगाया जाता है, उसी प्रकार हम लड्डू गोपाल जी के भी आंखों में काजल लगाएंगे। तो चम्मच पर देसी घी लगाकर जो दीपक जलाया है हमने लड्डू गोपाल जी के सामने, उसी के ऊपर चम्मच को रखकर हम काजल बना लेंगे। इस प्रकार से देखिए, ये काजल हमारा बन गया है। तो अगर हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत छोटे हैं तो हम सबसे छोटी वाली उंगली पर काजल लेंगे और उनको दोनों आंखों में काजल लगाएंगे बड़े ही भावपूर्वक, और उनको नज़र नहीं लगे इसके लिए हम उनके कानों के पीछे और उनके हाथों में भी हम तिलक लगाएंगे, ताकि वो नज़र से बचे रहें। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी की नज़र उतारेंगे। जैसे भी आप उतारते हैं उस प्रकार से उतार लीजिए। इसके बाद आती है भोग की बारी। तो लड्डू गोपाल जी को कढ़ी चावल का भोग लगता है। बहुत सी जगह खिचड़ी का लगाया जाता है। जो भी आपके यहाँ पर छठी के दिन भोग लगाया जाता है आप वो बनाइए और लड्डू गोपाल जी को भोग लगाइए। इसके साथ आप फल रख सकते हैं, मिठाई भी रख सकते हैं। आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से कुछ भी भोग लगा सकते हैं। फिर हम लड्डू गोपाल जी को झुलाएंगे झूला, और छठी के गीत गाएंगे, भजन गाएंगे बड़े ही भावपूर्वक प्यार से।
उनको झूला झुलाते हुए हम भजन करेंगे, गीत गाएंगे और अपनी छठी मनाएंगे। सभी को राधे राधे।